मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन कल्याण विभाग मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मकड़ाई में जनपद पंचायत खिरकिया द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले के टिमरनी विकास खंड के नया गांव में आदर्श यदुवंशी समाज द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में बुधवार को अक्षय तृतीया के अवसर पर कुल 47 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में बुधवार को मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत ग्राम बेड़िया में सर्व समाज के 125 नव वर वधु परिणय सूत्र में बंधे। 30 अप्रैल 2025 बुधवार को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर खातेगांव नगर सहित ग्रामीण अंचल में विभिन्न आयोजन हुए। भगवान परशुराम जन्म जयंती पर भी विभिन्न आयोजन दिन भर मां नर्मदा तट सहित क्षेत्र में जगह जगह परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया। मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन कल्याण विभाग मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मकड़ाई में जनपद पंचायत खिरकिया द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सम्मेलन में 307 जोड़ों ने विवाह बंधन में हिंदू रीति रिवाज से फेरे लेकर एक दूसरे के हाथ थामे। सम्मेलन के मुख्य अतिथि टिमरनी विधायक कुंवर अभिजीत शाह थे। विशिष्ट अतिथि हरदा विधायक डॉक्टर आर के दोगने रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रानू दशरथ पटेल अध्यक्ष जनपद पंचायत खिरकिया द्वारा की गई। इस दौरान पूर्व विधायक संजय शाह, जिला पंचायत अध्यक्ष गजेंद्र शाह, जिला पंचायत सदस्य कमलेश सेजकर, जिला पंचायत सदस्य तारा सत्यनारायण सुचार, सोमलाल धुर्वे, सिराली नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि कैलाश चंद्र अग्रवाल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अशोक कुमार डहरिया, जनपद पंचायत खिरकिया मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपायुक्त विकास प्रवीण इब्ने, थाना प्रभारी सिराली संदीप यादव, जनपद खिरकिया कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। परिचय दीजिए आपका पहले। जी, मेरा नाम रानू पटेल है। मैं जनपद पंचायत खिरकिया की अध्यक्ष हूँ। जी, कार्यक्रम की रूपरेखा बताएं, कैसे क्या रहा आपका? आज हमने मुख्यमंत्री कन्यादान आयोजन किया है यहाँ पर, और ये मकड़ई किला में आयोजित है और 307 जोड़ों का भव्य आयोजन किया है हम लोगों ने। और सभी जो बेटा बेटियां हैं उनको 49,000 का चेक दिया जाएगा और प्रमाण पत्र वितरित किया है आज हमने उनको। और सारी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं और व्यवस्थित रूप से हमने संचालित किया इस कार्यक्रम को यहाँ पर। मैं बलराम राजपूत जी सिराली से गायत्री परिवार में युवा प्रकोष्ठ का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ मैं इस समय। कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम जनपद अध्यक्ष से हमसे सूचना मिली थी कि हमें कार्यक्रम करवाना है शादी का 307 जोड़ों का। तो गायत्री परिवार हमेशा समाज में जाकर जो 16 संस्कार की श्रृंखला होती है, उसी श्रृंखला के माध्यम से अपने अपने जिस संस्कार की बात आती है, जिससे आज संस्कार शादी विवाह का संस्कार महत्वपूर्ण संस्कार था, तो हमने गायत्री परिवार द्वारा 16 संस्कार के बारे में बताया और आज जो शादी का संस्कार था, इस संस्कार पूर्ण करवाया। और इसी संस्कारों के माध्यम से परिवार निर्माण, समाज निर्माण और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक की बातें यहाँ के युवाओं को बताई कि आज आप एक ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपका जीवन कैसा हो और आपके आसपास रहने वाले माता पिता भाई बहन परिवार, उनका जीवन किस प्रकार हम अच्छे तरीके से निर्वहन कर सकते हैं, उनके बीच में रहकर अच्छे समाज का निर्माण, अच्छे परिवार का निर्माण कैसे कर सकते हैं, इस ओर भी गायत्री परिवार ने यहाँ से संदेश दिया है। और समय समय पर गायत्री परिवार जो पुष्पन संस्कार से लेकर 16 संस्कार होते हैं, सारे संस्कार समय समय पर घर घर जाकर संस्कार पूर्ण करवाता है और एक अच्छे समाज का निर्माण करने में गायत्री परिवार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जय मां गायत्री। मैं प्रवीण कुमार एवं एडिशनल सीओ जिला पंचायत हरदा, प्रभारी सीओ जनपद पंचायत खिरकिया। आज आखा तीज के अवसर पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत यहाँ पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन मकड़ाई किला परिसर में आयोजित किया गया। जनपद पंचायत खिरकिया में 307 जोड़ों का पंजीयन हुआ, जिनका विवाह कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है। हमने जो व्यवस्थाएं, हमारी टीम लगभग 3 दिन से यहाँ पर जुटी हुई थी। आज हमने जो कार्यक्रम में है, सुबह 10 बजे से भोजन की व्यवस्था अतिथियों के लिए शुभारंभ कर दी थी। हमारे वैवाहिक कार्यक्रम में सभी हमारे जनप्रतिनिधिगणों द्वारा यहाँ पर उपस्थित होकर वर और वधुओं को आशीर्वाद दिया गया। हमारे पत्रकार बंधु, हमारे गणमान्य नागरिक और हमारे जो वर वधुओं के परिजन हैं, उन्होंने अपना बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग करके अमूल्य सहयोग दिया है और वैवाहिक कार्यक्रम को संपन्न बनाया है। इसमें गायत्री परिवार का हमारा अमूल्य सहयोग रहा है। गायत्री परिवार द्वारा यहाँ पर विवाह संपन्न कराया गया है। हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। भाई तो आपको आज के बारे में आज देखिए, अखाती तीज है। आज के दिन कोई मुहूर्त नहीं रहता, बगैर मुहूर्त की शादियां होती है हमारे देश में।
और हिंदू संस्कृति के हिसाब से ये शादियाँ बिल्कुल अच्छी होती हैं। इस हिसाब से यहाँ सामूहिक शादियाँ अटेंड थी हमारे जिले में। हमारे यहाँ मकड़ई में 307 जोड़ों का विवाह हुआ। हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कार्यक्रम पूरा आयोजित किया गया था। उसमें रानू पटेल जी के नेतृत्व में रखा गया था। उसमें और जनपद पंचायत अध्यक्ष हमारी जो है उनके माध्यम से, और ये हुआ 307 जोड़ों का यहाँ विवाह हुआ। इसी तरह से पूरे अगर जिले में देखें तो 1000 शादियाँ हुई है। 325 हरदा में हुई है, रेडगांव में भी चल रही है और भी जगह चल रही है। 1000 शादियाँ आज हमारे हरदा जिले में हुई है। कुछ सौगातें भी दी गई हैं वर वधू को जो सरकार से जो 50,000 रुपए मिलेंगे वो मिलेंगे। उनके आरटीजीएस हो जाता है, आजकल आरटीजीएस का सिस्टम हो गया, चेक नहीं है तो आरटीजीएस उनके खाते में हो जाएगा। और बाकी सब चीजें पूरी व्यवस्था है वो जनपद की तरफ से सरकार द्वारा व्यवस्था की गई थी। आपके द्वारा व्यवस्था में क्या देखेगा? हम लोगों के द्वारा व्यवस्था, पूरी व्यवस्था हमारी अध्यक्ष जी देख रही थी, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे थे सब लोग मिलकर। और क्या यहाँ खाने की व्यवस्था हो, चाहे उनकी बच्चों की व्यवस्था हो, उनके हवन की व्यवस्था हो, पंडित की व्यवस्था हो, ये सब चीजें व्यवस्था की है। और ये शादी बढ़िया संपन्न हुई है सब लोगों की, और सब खुशी खुशी जाने हैं। और खाने आने सब खाना खा भी चल रहा है, अभी सभी चीजें चल रही है, आप देख रहे हैं सुबह से ही। यहाँ तो एक तरह से ये महाकुंभ जैसी स्थितियां हैं। मकड़ई में हमारे खिरकिया ब्लॉक का महाकुंभ था और उसमें कम से कम 20,000, 15 से 20,000 लोग इकट्ठे हुए। 20,000 लोगों ने यहाँ खाना भी खाया, यहाँ शादी भी देखी और उन्हीं के उसमें ये शादियाँ भी हुई सब, और सब परिवार के लोग इकट्ठे हुए थे तो सबने खुशी खुशी शादियाँ हुई। बहुत बढ़िया आयोजन हुआ। जिले के टिमरनी विकासखंड के नया गांव में आदर्श यदुवंशी समाज द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में बुधवार को अक्षय तृतीया के अवसर पर कुल 47 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सभी नव दंपतियों को सफल वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी। नया गांव में आयोजित इस सामूहिक विवाह सम्मेलन के अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा, काका कलेक्टर सिद्धार्थ जैन, जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती सविता झानिया, एसडीएम टिमरनी महेश बडोले सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बहुत सी योजनाएं संचालित की हैं। इन योजनाओं के कारण महिलाओं का समाज में सम्मान बढ़ा है। सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों, स्थानीय निकायों में आरक्षण की सुविधा दी है, जिससे सभी क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। आय बढ़ने से इन महिलाओं के जीवन में खुशहाली आई है और उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यदुवंशी समाज द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने पर आयोजकों को बधाई और शुभकामनाएं दी और उनके इस प्रयास की सराहना की है। सैयद महमूद अली चिश्ती की रिपोर्ट। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में बुधवार को मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत ग्राम बेड़िया में सर्व समाज के 125 नव वर वधू परिणय सूत्र में बंधे। जनपद पंचायत बड़वाह द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में विधायक सचिन बिरला, अभाबलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार, जनपद अध्यक्ष प्रेमलता साध, बड़वाह नपाध्यक्ष राकेश गुप्ता सहित जनप्रतिनिधियों ने नव वर वधुओं को सुखमय एवं समृद्ध दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन सर्व समाज की प्रगतिशीलता का प्रतीक है। सामूहिक विवाह के आयोजन से जहां धन और समय की बचत होती है तो वहीं शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची और दहेज प्रथा पर अंकुश लगता है। विधायक ने कहा कि प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार सामूहिक विवाहों के अधिकाधिक आयोजन को प्रोत्साहित कर रही है। इस अवसर पर भाजपा नेता महिम ठाकुर, पिछड़ा वर्ग जिलाध्यक्ष दिलीप पटेल, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह पवार, गोविंद बिरला, कुसुम बिरला, सरपंच चंद्रपाल सिंह सावनेर, नरेंद्र शर्मा, अनिल अजमेरा, ओम राठौर, एनएस सोलंकी, जितेंद्र सिंह चौहान, हुकुम ठाकरे, प्रदीप सेन, बेणीराम भायड़िया, लंकेश मलगाया, प्रेमलाल बिरला, राकेश वर्मन, राजाराम पटेल, रजनीश कानूनगो, शिवशंकर अंजनिया, कन्हैयालाल मंसारे, प्रेम कुंडले, भैयालाल कर्माकार, रूप सिंह मोयदे, चंपालाल मोहित, चेतराम अंजने, दिनेश मंसारी, बीआर सावले सहित बड़ी संख्या में वरवधुओं के परिजन उपस्थित थे। 30 अप्रैल 2025 बुधवार को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर खातेगांव नगर सहित ग्रामीण अंचल में विभिन्न आयोजन हुए। भगवान परशुराम जन्म जयंती पर भी विभिन्न आयोजन दिन भर मां नर्मदा तट सहित क्षेत्र में जगह जगह परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया। गौतम आश्रम परशुराम कॉलोनी खातेगांव में भी परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। इसी दिन त्रेता युग, सतयुग का शुभारंभ हुआ एवं द्वापर युग का समापन हुआ।
माँ गंगा का अवतरण दिवस, महाभारत का समापन और महाभारत ग्रंथ का भगवान श्री गणेश जी और वेदों का महर्षि व्यास द्वारा शुभारंभ किया गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था। माँ रेवा तट के संत श्री दादाजी दूनीवाले के कृपा पात्र साधक संत दादाभाई धर्म की स्थापना के लिए, समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए धर्म ध्वज यात्रा का समस्त सनातन धर्मावलंबियों को अपने अपने गांव, नगर, शहर, जिले, संभाग, प्रदेश और देश में सुमति सत्य के साथ आह्वान करते हैं। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भगवान परशुराम ने अपने जन्मदाता माता पिता के मातृ पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए मां नर्मदा के तट ग्राम तुरनाल 5 लाडू स्थान पर संत दादाभाई के सानिध्य एवं मार्गदर्शन में धर्म ध्वज की स्थापना समस्त दादाजी भक्त मंडल दादाभाई शिष्य मंडल ने पहुंचकर मां नर्मदा के तट पर भगवान बाबा भोलेनाथ, मां नर्मदा एवं भगवान परशुराम के दर्शन कर विधि विधान के साथ पूजन किया, कलश स्थापना की। ध्वज पूजन के साथ परशुराम मंदिर से धर्म ध्वजा का शंखनाद किया गया। इस अवसर पर भक्त श्रद्धालु उपस्थित थे।